दोस्तों, हम जो होम पेज की एपीआई बना रहे थे उसमें उसमें हम लोगों को जो कैरोसोल है, जो स्लाइडर है, उसकी एपीआई बनानी थी। और स्लाइडर की एपीआई में हम लोगों ने यहाँ पर हमारी जो एपीआई थी उसमें हमने ये दो चीज ऐड कर ली थी। अब हमको ये कैटेगरी को ऐड करना है। तो ये मेरा लोकल सेटअप है। इस लोकल सेटअप में जो एपीआई है पहले, और हमारी एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो क्या है। हमारी एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो यहां से मैं एंड पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए, ये एंड पॉइंट है हमारी एपीआई का, तो इसको मैंने कॉपी किया। एंड पॉइंट को कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जाते हैं हम, और यहाँ पे मैं इस एंड पॉइंट को पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया होम। ठीक है। अब ये जो एंड पॉइंट है इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे टाइटल मिल रहा है और इमेज का यूआरएल मिल रहा है। हमको एक चीज और ऐड करनी है, वो ये कैटेगरी ऐड करनी। तो अभी हम जो थर्ड पॉइंट ऐड करने के लिए जा रहे हैं वो हम कैटेगरी को ऐड करने के लिए जा रहे हैं हमारी एपीआई में। ठीक है। तो जो कैटेगरी है वो जो हमने एक फंक्शन बनाया था, राइट। और वो फंक्शन क्या कर रहा था, वो फंक्शन जो कि गेट स्लाइडर का फंक्शन था, और गेट स्लाइडर फंक्शन हमको पूरा डेटा रिटर्न कर रहा था। तो हम उसी फंक्शन में जाते हैं। यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि गेट स्लाइडर के नाम से फंक्शन है ना। तो गेट स्लाइडर में चलते हैं। ये गेट स्लाइडर है, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर लेता हूं मैं ताकि दिखाई दे क्लियर तरीके से। अब यहां पर आप देखो, पहले तो एडमिन से लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर जो मेरी एप्लीकेशन है इसको मैं एडमिन से लॉगिन कर देता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर। और एडमिन से हम लोग लॉगिन कर लेते, तो एडमिन से हमने लॉगिन कर लिया। अब हमको पहले वो फील्ड पता करनी पड़ेगी। तो जो कंटेंट टाइप है मेरा उसमें जाना पड़ेगा। तो ये है मेरा कंटेंट टाइप। ये कंटेंट टाइप आ गया, और इस कंटेंट टाइप में न्यूज कंटेंट टाइप में मैं जाऊंगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये फील्ड अंडरस्कोर कैटेगरी, ये फील्ड का डेटा मेरे को लेके आना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये इमेज वाले डाटा जो था यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया। तो अभी हमको फील्ड कैटेगरी का डेटा लाना है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डॉलर। डॉलर के बाद में यहाँ पर मैं लिखता हूँ फील्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा फील्ड, और फील्ड के बाद मैंने यहाँ पे लिखा न्यूज, और न्यूज के बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा फील्ड न्यूज, और यहां पर मैं लिख दूंगा कैटेगरीज। राइट। फील्ड न्यूज कैटेगरीज जो फील्ड है मेरी, फील्ड न्यूज कैटेगरीज फील्ड में मैं यहां पर ये जो फील्ड न्यूज कैटेगरी है मेरी, इसके अंदर हम डॉलर नोड, बेसिकली डॉलर नोड एरो। और यहां पर मेरे को क्या करना, यहाँ पर फील्ड का नेम, तो फील्ड का जो नेम है, जो मशीन नेम है, वो रखना है। तो यहां से मैंने फील्ड का मशीन नेम रखा। मशीन नेम रखने के बाद में यहां पर मैं रखूंगा गेट, और गेट के बाद में यहां पर मैं रखूंगा वैल्यू। तो ये हो गया मेरा गेट वैल्यू और गेट वैल्यू। तो यहां पर मेरे को गेट वैल्यू मिल गई। अब देखिए, अगर कोई फील्ड सेलेक्ट है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा हमको साइज ऑफ ऑपरेटर से। तो मैं साइज ऑफ ऑपरेटर लगाता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा इफ। इफ लिखने के बाद में मैं यहां पर लगाता हूं साइज ऑफ। ये साइज ऑफ लगाऊंगा, और साइज ऑफ के अंदर में डॉलर, और डॉलर के बाद में फील्ड कैटेगरीज ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो तो क्या होगा कि ये फील्ड सेलेक्टेड होगी, है ना। तो मैं लिखूंगा डॉलर टर्म, है ना। हमको टर्म का नेम चाहिए, हमको टर्म का नेम चाहिए। तो हम टर्म का नेम निकालने के लिए एक सर्विस यूज करेंगे ड्रूपल की, जिसमें होता है टर्म और लोड। टर्म लोड, यहां पर हमको टर्म का नेम पास करना पड़ेगा। तो हमको टर्म लोड मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले इस सर्विस को ऐड करना पड़ेगा। तो इस सर्विस को ऐड करने के लिए हमको कुछ यूज स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो जो यूज स्टेटमेंट है वो अपन यूज करते हैं। यूज स्टेटमेंट हमको ऐड करना पड़ेगा यहां पर टर्म को ऐड करने के लिए। तो टेक्सोनॉमी टर्म, ये यूज स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लगा देता हूं। ये यूज स्टेटमेंट यहाँ हमने लगा दिया। यहाँ पर ये यूज स्टेटमेंट मैंने ऐड कर दिया। अब हम जाएंगे टर्म पे। तो ये टर्म जो हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं टर्म।
ठीक है। अब इस टर्म में क्या करना पड़ेगा कि टर्म का डेटा हमको लोड करना है, राइट। तो यहां हम ये जो फील्ड आ रही है इसमें हमको टर्म आईडी मिलेगा, तो मैं डॉलर फील्ड कैटेगरीज लूंगा। फील्ड कैटेगरीज में यहाँ पे 0, और 0 के बाद में यहाँ पे होता है टारगेट अंडरस्कोर आईडी। टारगेट अंडरस्कोर आईडी, टारगेट अंडरस्कोर आईडी का क्या काम है? टारगेट अंडरस्कोर आईडी का काम यहाँ पर यह है कि ये टर्म आईडी ला के देगी, राइट। तो ये जो टर्म आईडी आएगी, इस टर्म आईडी का डेटा पूरा लोड हो जाएगा इस टर्म में, राइट। अब हम एक इफ लगाते हैं, और इफ करके हम यहां पर लगाते हैं कि डॉलर टर्म, अगर डॉलर टर्म में कोई डेटा है तो मैं यहाँ डॉलर टर्म लिख देता हूं। अगर डॉलर टर्म में डेटा है तो ये जो डेटा है हमारा, ये जो अरे है हमारा, इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, और यहां पर हम डॉलर डेटा, और डेटा के अंदर यहां पर हम लिख देते हैं कैटेगरी। ठीक है, डॉलर डेटा, और डॉलर डेटा के अंदर यहां पर हम लिख देंगे कैटेगरी, ये मैंने कैटेगरी लिख दिया। और यहां पर मैं लिख दूंगा डॉलर टर्म, डॉलर टर्म एरो गेट नेम। तो गेट नेम क्या करेगा? हमको टर्म का नेम लाके दे देगा, ठीक है। और फिर डेटा तो रिटर्न हो ही रहा है यहाँ से, तो डेटा में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी हम यहाँ पर एक बार कैशे क्लियर करते हैं, तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्रस सीआर, इससे एक बार कैशिंग क्लियर होगी, ड्रूपल का कैशे क्लियर होगा। और कैशे क्लियर होने के बाद में यहाँ पे मैं जो है इसको, ये तो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, मतलब इसी प्रोजेक्ट को हम यूज कर रहे हैं, और ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट है, राइट। तो ये वाली फील्ड जो है वो हमको हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स में दिखनी चाहिए। तो अभी मैं कैशे क्लियर हो गया हमारा, इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं डेटा को। तो ये मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए कैटेगरी बिजनेस यहाँ पर आ रही है, तो ये कैटेगरी बिजनेस आ गई। तो इस तरीके से हमारा मेन केरोजोल वाला काम यहाँ पर हो गया। अभी हमको ये मेन केरोजोल के अलावा अभी हमको जो दूसरा बनाना है वो स्लाइडर राइट बनाना है, क्योंकि हमको 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट बनाने थे। 5 ऑब्जेक्ट में से हमारा एक ऑब्जेक्ट जो मेन केरोसोल का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर हमारा बनकर कंप्लीट हुआ। तो अभी हम जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का काम करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा स्लाइडर राइट वाला स्लाइडर है उस पे हम आगे का काम करेंगे।